औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में। स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 7 पढ़ा जिसमें टाइम देखना हमने सीखा, और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 8 जिनको हम नाम दे रहे हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जिसमें शामिल है दिस, दैट, दीज और दोज। हम कहते हैं सर वी यूज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन टू इंट्रोड्यूस और पॉइंट टू अ पर्टिकुलर थिंग और पर्सन। किसी मखसूस चीज़ के बारे में जब हमने बात करनी होती है तो हम इस्तेमाल करते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का। व्हेन दे आर यूज्ड बिफोर अ नाउन टू मॉडिफाई इट दे बिकम डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर किसी नाउन से पहले उसको मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो अब इसका नाम बन जाएगा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आइए डिफाइन करते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैं कहता हूं दिस कैट इज माइन, आई लव दिस कैट, यानी ये वाली जो बिल्ली है वो मेरी है, या ये जो बिल्ली है इससे मैं बहुत प्यार करता हूं, तो ये बन जाएगा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और अगर आप इसके अलावा, जैसे अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे, इस्तेमाल करते हैं दिस, दैट, दीज और दोस्त को, तो कहलाएगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। हम कहते हैं सर दिस कब इस्तेमाल होगा। अब सबसे पहले दिस का इस्तेमाल पढ़ रहे हैं। दिस इस्तेमाल होगा काउंटेबल नाउन के साथ। काउंटेबल का मतलब क्या होता है? जिनको आप गिन सकते हो। और अनकाउंटेबल नाम के साथ, जिनको आप नहीं गिन सकते। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहता हूं कि 1 किलो चीनी में कितने चीनी के ज़रात हैं, क्या आप गिन सकते हैं? नहीं सर, हम नहीं गिन सकते, तो वो क्या बन जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन बन जाएगा। और अगर मैं आपको कहता हूं कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, क्या आप उनको गिन सकते हैं? जी बिल्कुल गिन सकते हैं, तो वो क्या बन जाएगा? काउंटेबल नाउन बन जाएगा। अब ज़रा देखिएगा जुमला, दिस इज़ अ ब्लू कार। अब कार को तो गिना जा सकता है ना, काउंटेबल नाउन है। दिस इज शुगर इन द जार, अनकाउंटेबल नाउन बन गया। दिस इज नॉट अ ब्लू कार, दिस इज नॉट शुगर इन द जार, मतलब हम नेगेटिव बना रहे हैं। अब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इज दिस अ ब्लू कार, इज दिस शुगर इन द जार, इज इन दिस अ ब्लू कार, इज इन दिस शुगर इन द जार, ये बन जाएगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव। हम कहते हैं दैट कब इस्तेमाल होगा। सर दैट इस्तेमाल होगा काउंटेबल नाउन्स के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, लेकिन शर्त लगा दी है कि आप दूर या नज़दीक की बात करते हैं, और अगर आप पास में इस्तेमाल करेंगे तो आप वॉज इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप क्या कहते हैं सर? नियर एंड प्रेजेंट, जो नज़दीक मौजूद होगी आपके और जो दूर मौजूद होगी उसको आप नाम देंगे दैट के लिए। मतलब अगर सामने कप पड़ा हुआ है तो दिस इज़ अ कप, दूर कप पड़ा हुआ है तो दैट इज़ अ कप हो जाएगा, चूंकि वो आपसे दूर मौजूद है। दैट इज़ अ फैन, दूर मौजूद है। दैट इज़ वाटर इन द पूल, दूर मौजूद है। दैट वॉज एन एंड्रॉयड मोबाइल, जो चला गया, किसी ने आपको दिखाया और उसके बाद आपने कहा यार दैट वॉज एन एंड्रॉयड मोबाइल, या दैट वॉज एन आईफोन, दैट वॉज अ नाइस कार, जो गुजर चुकी। दिस इज नॉट अ फैन, दैट इजंट वाटर इन द पूल, दैट वॉजेंट एन एंड्रॉयड मोबाइल। इज दैट अ फैन, इज दैट वाटर इन द पूल, क्या वहां पूल में पानी है, ये किसी से पूछ रहे हैं आप। वॉज दैट एन एंड्रॉयड मोबाइल, आप पूछ रहे हैं कि क्या वो एंड्रॉयड मोबाइल था। isn't that a fan, isn't that water in the pool, या wasn't that an एंड्रॉयड मोबाइल। अब दीज का भी इस्तेमाल होगा, लास्ट में मैं समराइज भी कर दूंगा बेटा इनके इस्तेमाल को। सर दीज इस्तेमाल होगा काउंटेबल नाउन हो लेकिन प्लूरल हो और नज़दीक हो। जैसे दीज आर ब्लू कार्स, दिस इज ब्लू कार था ना, एक थी तो दिस इस्तेमाल हुआ, एक से ज़्यादा हुए तो दीज इस्तेमाल होगा। दोस्त कब इस्तेमाल होगा? सर काउंटेबल नाउन है, प्लूरल है, लेकिन फार है, यानी मैं आसान कर दूं तो जब दिस इस्तेमाल किया था, दिस की जगह आप क्या इस्तेमाल करते हैं? दीज इस्तेमाल करते हैं। जहां दैट इस्तेमाल किया था, दैट की जगह आप क्या इस्तेमाल करेंगे? दोज इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल समझने की कोशिश करता हूं तो मैं देखता हूं दोज आर एंड्रॉयड मोबाइल्स, दूर मौजूद हैं, पड़े हुए शेल्फ में कहीं। दोज आर मेडिसिन इन द शेल्फ, दूर पड़ी हुई थी। दोज वर एंड्रॉयड मोबाइल, गुजरी हुई बात कर रहे हैं तो हम कह देंगे दोज वर एंड्रॉयड मोबाइल। दोज अरेंट ब्लू कार्स, आर नॉट है ये। दोज वर नॉट ब्लू कार्स, आर दोज ब्लू कार्स। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आएगा, मिस्टेक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना होगा।
वर दोज ब्लू कार्स, अरेंट दोज ब्लू कार्स, क्वेश्चन मार्क, वरेंट दोज ब्लू कार्स। अब आपने अपने अतराफ में देखते हुए इन चारों के सेंटेंसेस बनाने हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, दिस और दैट, इसके बदले में दीज और दोज आपने इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। इनका एडवांटेज हमारे पास ये होता है। अब अगर मिस्टेक हमें यहाँ पर देखनी है तो लिखा हुआ है दिस इज कार्स, तो अब इफ दिस इज कार्स लिखा हुआ है तो दिस इज कार तो नहीं हो सकता ना, दीज आर कार्स होगा, चूंकि एक से ज्यादा हैं। दीज इज माई फेवरेट कलर्स, दीज के साथ इज नहीं आएगा ना, चूंकि कलर्स हैं, दीज आर माई फेवरेट कलर, या दिस इज माई फेवरेट कलर हो जाएगा। दैट वर अ क्यूट पपी, दैट वॉज अ क्यूट पपी। दोज इज माई कीज ओवर देयर ऑन द टेबल, दोज आर माई कीज ओवर देयर ऑन द टेबल। दोज वर थीव्स इन द कार। अब दोज आ गया आपके पास, सर यहां पर दोज इस्तेमाल नहीं होगा, दीज इस्तेमाल होगा, तो आपने यहां पर इनका एक बार फिर देख लेना होगा, दिस, दैट, दीज और दोज। दिस की जगह पर आपने दीज इस्तेमाल करना होता है, दैट की जगह पर आपने दोज इस्तेमाल करना होता है। ट्रांसलेशंस हम लेकर जाते हैं होमवर्क की तरफ। होमवर्क्स आप लोग सेंड करते जा रहे हैं, अब तक का तमाम होमवर्क आप लोगों का रिकॉर्ड में है और ये सर्टिफिकेट के लिए लाजिम है। किसी भी दिन होमवर्क ना करें तो वो इन्फॉर्म करें, अदरवाइज आपको सर्टिफिकेट और पार्टिसिपेशन इशू नहीं किया जाएगा। 5 ट्रांसलेशंस उर्दू टू इंग्लिश हैं, 5 इंग्लिश टू उर्दू हैं। फिर आता है चूज द करेक्ट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव। डैश आर शूज आई वेयर फॉर द स्कूल, दीज आर द शूज आई वेयर फॉर द स्कूल। डैश इज माई फ्रेंड्स कार ओवर देयर, दूर है ना, दैट इज माई फ्रेंड्स कार ओवर देयर। Dash are your copies on the table, these are your copies on the table. Dash was a general store opposite my old house, that was a general store. Dash are my friends in the party, those are my friends in the party. Dash is a crazy dog, that is a crazy dog. Dash are champions in the ground, these are champions in the ground, चूंकि एक से ज्यादा है ना। Dash is the fruit I like most, this is the fruit I like most. Dash is her diary in the shelf, that is her diary in the shelf. दूर की बात की जा रही है। Dash were the people with yellow caps, those were the people with yellow caps जो उस वक्त वहां से गुजर चुके हैं। अगले यूनिट की तरफ चलते हैं और अगला यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 9, जिसमें हम पढ़ेंगे देयर इज और देयर आर। सिर्फ देयर इज और देयर आर कब इस्तेमाल करेंगे? सर हम कहते हैं देयर इज एंड देयर आर द phrases that we use to talk about the things we can see and things that exist, जिनको हम देखते हैं, जो मौजूद होती हैं, उनके लिए जो फ्रेज हम इस्तेमाल करेंगे उन्हें दैट इज या दैट देयर इज या देयर आर कहा जाएगा। देयर इज कब इस्तेमाल करेंगे? सर सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन। देयर आर कब इस्तेमाल करेंगे? प्लूरल और काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ बिग माउस अंडर द टेबल, एक ही चूहा है ना जिसको यहां पर मेंशन किया गया। देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जार, अनकाउंटेबल है ना, मिल्क को तो आप नहीं मालूम कर सकते कितना है। देयर आर मैनी ट्रीज इन माई एरिया, प्लूरल नाउन है, काउंटेबल भी है, बहुत सारे दरख्त हैं, गिने तो जा सकते हैं ना। इसका ये नेगेटिव बन गया बेटा, ये पूरी नेगेटिव की सीरीज है, ये इंटेरोगेटिव है और ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। पास में बनाएंगे तो क्या बनेगा सेंटेंस? देयर वॉज अ बिग माउस अंडर द टेबल, देयर वॉज अ लिटिल मिल्क इन द जार, देयर वर। चूंकि हम जानते हैं कि प्लूरल्स के साथ हम हमेशा वर इस्तेमाल करते हैं। वो जो बेसिक इंग्लिश का वो कॉन्सेप्ट था ना हमारा, इज, एम, आर, वॉज, वर वाला, वो पूरा आपके लैंग्वेज कोर्स में चलने जाएगा। ये बहुत आसान होता है, फ्यूचर हमेशा बच्चों को पसंद है, चूंकि एक ही चीज़ आती है, विल बी। देयर विल बी अ बिग माउस अंडर द टेबल, देयर विल बी अ लिटिल मिल्क इन दिस जार, देयर विल बी मैनी ट्रीज इन माई एरिया। तो बहुत आसान है कि हम इसमें सिर्फ विल का इस्तेमाल करते हैं। इस होमवर्क में बेटा हमारे पास सेंटेंसेस हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, देयर इज, देयर आर, देयर वॉज, देयर वर और देयर विल बी के आपने सेंटेंसेस बनाने, और आप ये सेंटेंसेस बना के आपके घर में जो आपके छोटे बहन भाई हैं उनको भी बताएं, और जब नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा तो उनकी रजिस्ट्रेशन भी इसमें करवाएं, ताकि वो लोग भी इस कोर्स को अच्छे तरीके से सीखें और उनको भी सर्टिफिकेट और पार्टिसिपेशन इशू किया जाए। फाइंड द मिस्टेक्स, आइए मैं करवाता हूं आपको। देयर इज माई शॉप्स इन दिस मार्केट, देयर इज नहीं सर,
There are my shops in this market. There are some money in the drawer. There is some money in the drawer. There is many names in my contact list. There are many names in my contact list. There are his cars in this garage. These are his cars last year ना, these were, sorry, चूंकि लास्ट ईयर की बात की जा रही है. दे विल बी एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर अदर सर्विसेज. यहाँ बी मेंशन नहीं हुआ हुआ ना, देर विल एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं होगा, देर विल बी एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर अदर सर्विसेज होगा. नेक्स्ट ट्रांसलेशंस हैं, ठीक है, और यहां आपको टिक करना है करेक्ट पर कि देयर इज आएगा या देयर आर आएगा. तो ये तमाम आपका होमवर्क रहेगा. नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जो यूनिट नंबर 10 और 11 होगा, जिसमें हम कॉन्ट्रैक्शंस को समझेंगे, और नंबर 11 में हम वांट्स और वांट को समझेंगे. अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर. मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम चीज़ें हमें क्लियर हैं. अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग. अल्लाह हाफिज़.